tuyo maris. Ta komo ni padla karo bori ani nomo pambiani nyande thapa wa nomo pande bojani goris komo ni pa. तो हम लोग जो विचार करते हैं कि अगले जन्म में हम देवलोक मनुष्य लोक में मिलना चाहिए, इससे भी पूरा नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पिछले जन्मों में कई बार देवलोक और मनुष्य लोक में हमको जन्म मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग राग द्वेष मोह के कारण इस जंजाल से नहीं उतर से, इस सांसारिक जीवन से हम लोग मोक्ष की ओर नहीं जा सके। तो इसीलिए हम लोगों का दूसरा ख्याल जो होना चाहिए, मन में विचार जो होना चाहिए, तो वो इस सांसारिक जीवन से राग द्वेष मोह से मुक्ति का जो हमारे मन में विचार होना चाहिए। Ta komo ni ba ne nyomo pambiani nyande thapa ina te samchani digiri bela digiri maris. Pe cha sa ba na ni thyo ta raje la su ne da cha ba de se yang ani nyomo pa yore thapa thoris. Te samchani 단다야 아니 타투기 대화도 더요 말이스 다 타투기 대화도 더야도 가르고리 아니 라제 세제 탐지지 대도 아니 산제 주고 봐 마음ချင်း되고 봐 더도 그것도 뭐리스 아니 대바 친구야 상주기 생이 뭐 드리 고마지 예바다네 저지 저아토다고 리스 तो हम लोग जो सांसारिक जीवन से मुक्ति पाते हैं, राग द्वेष मोह से जब मुक्ति पाते हैं, तो ये विचार भी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये अंतिम विचार नहीं है। इससे भी ऊपर सोच के हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जो राग द्वेष मोह आदि से मुक्ति तो हमारे महायान थेरवादा में भी होते हैं। थेरवादा का जो अरहत होते हैं वो लोग काम क्रोध मोह माया से मुक्ति पा चुके होते हैं, लेकिन वो लोग बोधिसत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो विचार होना चाहिए वो बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए विचार होना चाहिए। संसार में सारे जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए हमारे मन में एक विचार होना चाहिए, जो बोधिसत्व बोलते हैं ना, बोधिसत्व का विचार होना चाहिए। विचार के बारे में बात किया, इन सब का एक निचोड़ निकाल के अगर हम विचार करें तो जितने भी लोग यहाँ पे आए दीर्घायु अभिषेक के लिए, तो वो निचोड़ ये निकलता है कि हम लोग दीर्घायु अभिषेक लेते समय मन में ये विचार करें कि अगर आज मैं दीर्घायु अभिषेक लेने के लिए आया हूँ, इसका मकसद, उसका मूल जो विचार होना चाहिए वो अपने घर परिवार, अपने समाज और मनुष्य जाति, पूरा जगत, पूरा संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मैं आज दीर्घायु अभिषेक ले रहा हूँ, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। अगर आप ये विचार नहीं करते हैं तो कम से कम इतना विचार होना चाहिए कि आज के बाद आप जगत में सारे प्राणियों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, उनके फायदे के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके दुख का कारण ना बने, उनको दुख ना दें। तो ये विचार आज आपके मन में होना चाहिए। तो दीर्घायु अभिषेक से पहले जो मन में विचार करना चाहिए वो विचार के बारे में इतने ही तक है। अगर जितना हो सके तो आप लोगों ने विचार ये करना कि मैं आज के बाद जगत में, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो उसके बाद दूसरा जो है, तो बाद में जब खेरी जी हमें जब अभिषेक देंगे तो उसमें कुछ पूजा पद्धति होता है, तो उसमें अगर आप लोगों ने महायाना का वज्रयान जो अभिषेक किसी ने लिया है, तो वो लोग अपने आप को एक तारा देवी का, मैं एक तारा देवी हूँ ऐसा विचार कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक अभिषेक नहीं लिया है तो वो लोग अपने मन में विचार ऐसा करें कि मेरे जो सिर पे तारा देवी, श्वेत तारा देवी अपने सिर पे जो विराजमान है, ऐसा आप लोग विचार करें। जब बाद में पूजा पद्धति होगा तो उसमें विचार ये करें। 당에 아니 되냐마니 저 가마야니 차와니 쳐나마라 부아라 저 가마야니 차와니 지롱저라 쇼다데 안데 로지럽지 나랑 자니 니리 차와니 쉬야데 안데 야 뚜나 안데 다자 담바 안데 자가 켜바 다자 담바야 투가데 차저리스
तो आज मैं जो अभिषेक तारा देवी के जो अभिषेक दे रहा हूँ दीर्घायु अभिषेक, तो उसका अगर आप इतिहास देखें तो फिर खीर मुझे तक नहीं है। ये इतिहास अगर आप देखें तो ये महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के समय से आया है, तो वहाँ से ये तारा देवी का दीर्घायु अभिषेक शुरू हुआ था। 다 된대 봐 인상 안에 제저 좀 코나게 안에 롱담발라는 가르송도 안에 쉬어야 롱담발라 안에 처라게 안에 제나도서 안에 내가니 종이 내 것도 틀려니 제리 소리 있어. तो माँ तारा देवी के जो एक उनमें तारा देवी ने क्या कहा है बोले तो माँ तारा देवी के जितने भी जो भक्त है या श्रद्धालु है, अगर वो माँ तारा देवी के ऊपर एक श्रद्धा रखते हैं तो माँ तारा देवी आप लोगों का कल्याण जरूर करेंगे, ऐसा माँ तारा देवी खुद ने कहा है। हाँ डी यानी जेजो ड्रामा यानी जुटो था डी यानी छो जेजो ड्रामी तो यानी ना छो नाने से आते हने जेजो ड्रामा खोरांगे हने जागा के खेबा हने ना के वाशु खोरांगे तंबा योजो हने सोशास। तो माँ तारा देवी का जो अभी इतिहास बताया, जो हमने एक कहानी बताया, तो वो कहानी भारत के विद्वान नागी वांगचुक बोल के एक विद्वान थे, उनके उस किताबों में ऐसा प्राप्त होता है। 아니 나도 와서 보라게야 진짜 도미도 토냐니 근데 배차 나고 성샤스 부터 보면 제샤스 아니 나게 와서라 아니 라마 아니 도지 덴바 쓰는데 아니 진짜 도미니 초कर मशहूर उस तो जो भारत के विद्वान है नागी वांगचुक, तो क्या इंडिया के जो भारत के विद्वान है नागी वांगचुक, उनके गुरु दोरजे वांगचुक, लामा दोरजे वांगचुक, दोरजे देंबा, उनके गुरु दोरजे देंबा थे। तो नागी वांगचुक ने माँ तारा देवी के ऊपर बहुत सी किताबें लिखा है, तो उनके गुरु से जो मिला है उनको ज्ञान प्राप्त, तो वो तारा देवी के बारे में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। 아니 자가게 खेपा तिनी के जो बच्चे पुराने के लापते में इस लापे रोमत। तो तिब्बत में जो पहला बार जब माँ तारा देवी का जो धर्म फैला है, जो अभिषेक जो फैला है, तो वो जबर रिम्पोचे बोल के थे, जबर रिम्पोचे उनके द्वारा सबसे पहले जो नागी, तो उन्होंने एक गुरु को उन्होंने अपना हाथ दिखाया था। तो लम्बा थे गाने जबर, तो गुरु ने बोला कि आपका जो जीवन में धर्म का प्रचार तो बहुत है, लेकिन आपका उम्र सिर्फ 3 साल है, आप लंबी आयु नहीं जी पाओगे, ऐसा कहा था। अने खोना के था अने से लोसो मातो माते बहिना ताती नालो अने ने जे को सारे टेम बनेस अने खोना अने जेजो दम दुस जेजो दम दुने छोरा खोना अने दाची के नालो ले जेजो दम जे शेसी शास अने वो से जेतु शास। जब गुरुजी ने उनको बताया कि आपकी उम्र सिर्फ 3 साल के लिए है, तो उन्होंने फिर माँ तारा देवी का पूजा किया, उनका जो भी करना है तपस्या उनका जो किया, तो उनको 1 महीना तक उन्होंने ये किया। तो 1 महीने के बाद उनको माँ तारा देवी का साक्षात दर्शन हुआ था। तो जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाई थी, वो मूर्तियाँ अभी तक भी शायद तिब्बत में उसका अभी तक भी दर्शन पाया जा सकता है। तो अब मैं जो माँ तारा देवी का पूजा पद्धति वो शुरू करूँगा, तो मैं आराम से शुरू करूँगा। आप लोगों ने अपना मन में जो विचार करने का है, पहले जैसे मैंने बताया कि मन में विचार कैसा करना चाहिए, उस हिसाब से आपने अपने मन में विचार करना। हाँ मुझे को जाने चे समाने की चीज़ है तो पीछे उठो मारिस की चीज़ तो चला था यानी हाँ कमों जी आते
हम सुना याबो चितान में जेचे कमला में था जी स्वाद मेरो नास। तो जब पूजा पद्धति जब शुरू होगा तो उसके बाद अनुवाद करने को शायद मुश्किल है, तो अनुवाद तो नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोगों ने जो मन में विचार करना है, जैसे मैंने पहले बताया, मन में विचार अच्छे से विचार करना, तो अनुवाद नहीं हो सकेगा इसके बाद।